ईपीएफओ, ईपीएस 95 तहत पेंशन बढ़ाने का मांग को लेकर पीएम से मिला प्रतिनिधिमंडल। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशन भोगियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस-95 के अंतर्गत पेंशन भोगियों के लिए पेंशन बढ़ाने और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन चला रही राष्ट्रीय संघर्ष समिति (एनएसी) के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने गुरुवार को एक बयान में यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री ने इस मामले में कदम उठाने का आश्वासन दिया है। एक बयान में राउत ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी की अगुवाई में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री से मिलकर ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत आने वाले पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन महंगाई भत्ते के साथ 7,500 रुपये मासिक करने समेत 4 सूत्री मांगे उनके समक्ष रखी। बयान के अनुसार, हमने प्रधानमंत्री को ईपीएस पेंशन भोगियों को मिलने वाली बहुत कम पेंशन राशि और उसके कारण उनकी दुर्दशा के बारे में अवगत कराया। राउत ने दावा किया, 30 साल काम करने और ईपीएस आधारित पेंशन मद में निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में अधिकतम 2,500 रुपये ही मिल रहे हैं। इससे कर्मचारियों और उनके परिजनों का गुजर बसर करना कठिन है। उल्लेखनीय है कि कर्मचारी पेंशन योजना -95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा नियत है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16% का योगदान करती है। उन्होंने कहा, हमने महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने, वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के विकल्प की सुविधा, चिकित्सा सुविधा और गैर ईपीएस सेवानिवृत्त कर्मचारियों का योजना में समावेश कर 5,000 रुपये मासिक पेंशन किए जाने की मांग रखी है। बयान के अनुसार यह दूसरा मौका है जब एनएसी ने इस मामले में प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। उन्होंने कहा, ईपीएफओ के पास पर्याप्त कोष है और जिस प्रकार से सरकार ने अन्य पेंशन योजनाओं में अपना अंशदान बढ़ाया है, उसी प्रकार से ईपीएस 95 की पेंशन योजना में सरकार अपना अंशदान बढ़ाए व देश के बुजुर्ग पेंशन भोगियों को सम्मान देते हुए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे। थक में एनएसी के प्रतिनिधिमंडल में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत और राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार डा. पीएन पाटिल भी शामिल थे।